हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम लेकर के आ गए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 3 अगस्त के एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, बिहार कांस्टेबल का जिनका भी एग्जाम है, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा क्योंकि आज से हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो सकती है, ठीक है, उसको हम आपके लिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आज की इस वीडियो को भी बिहार कांस्टेबल वाले स्टूडेंट जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके 6 से 7 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो भाई सूचना के अधिकार का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया तो भाई 2005, ठीक है, 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो भाई पहली बार जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एसटीडी सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भाई भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ हुआ था 1960 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो भाई एक एक क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भाई बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला जो उच्च न्यायालय है पटना में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पटना में स्थित है बिहार का उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी को राजा की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई? तो भाई शिवाजी को शासक की उपाधि दी गई औरंगजेब द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को शासक की उपाधि दी गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस ने गोलमेज के कौन सी बैठक में भाग लिया? तो भाई कांग्रेस ने जो गोलमेज की बैठक हुई किस बैठक में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बैठक, ठीक है, केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने गोलमेज के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन कौन सा है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। बिहार राज्य का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भाई विश्व की बात की जा रही है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा शहर है लंदन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा राज्य बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? तो भाई उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ 1936 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो भाई बिहार राज्य के राजकीय पशु की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रींछ जो है बिहार राज्य का राजकीय पशु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर को मनाया जाता है पर्यटन दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो भाई नेशनल टेनिस अकादमी जो है गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुड़गांव में स्थित है नेशनल टेनिस अकादमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भाई बिहार राज्य का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में लगता है, ठीक है, बिहार के सोनपुर में लगता है जो सबसे बड़ा पशु मेला है। बात करें यहाँ भारत देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भाई प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी 1979 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1979 में प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना
की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केसी नियोगी, जो कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और बात करें अबुल कलाम आजाद की, तो भाई भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोटों व सिक्कों पर अशोक स्तंभ किस वर्ष से अंकित होना प्रारंभ हुआ? तो भाई नोटों और सिक्कों पर अशोक स्तंभ प्रारंभ हुआ 1938 में। ठीक है, 1938 से आना प्रारंभ हुआ था नोटों व सिक्कों पर अशोक स्तंभ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भाई बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाई थीन बांध स्थित है रावी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, थीन बांध रावी नदी पर स्थित है और पंजाब राज्य में। ठीक है, जो कि कहाँ है? पंजाब राज्य में है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो भाई बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो आमंत्रित किया था दौलत खां लोधी ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दौलत खां लोधी ने भारत को बाबर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो भाई बात करें बिहार राज्य में कुल 38। ठीक है, 38 जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार राज्य में कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भाई इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत की गई 1985-86। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1985-86 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो भाई लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर बात करें यार किस धर्म से संबंधित है, तो यह बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो भाई बात करें बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? तो भाई बात करें जो लोकसभा है उसको उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व किस अनुच्छेद के द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो भाई मंदिरों का शहर कहा जाता है मदुरै को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है मदुरै, और जिसको कि क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। तो भाई तो भाई मैं आपको बता दूं, आज शाम से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए क्लासेस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाली हैं। तो भाई प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर को भी कवर करते चलेंगे हम। ठीक है, तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला फुटबॉल क्लब किसने बनवाया था? तो भाई भारत का पहला फुटबॉल क्लब किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत का पहला फुटबॉल क्लब बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो भाई बिहार राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे, ऑप्शन नंबर ए जयराम दौलतराम हो जाएगा। ठीक है, जयराम दौलतराम, जो कि बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो भाई इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है? तो भाई राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद में दी गई जो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 19 में दी गई। ठीक है, अनुच्छेद 19 में दी गई जो स्वतंत्रता वह समाप्त हो जाती है राष्ट्रीय आपात के समय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो भैया स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो भाई गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भाई बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो राबड़ी देवी। ठीक है, राबड़ी देवी जो कि बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे, और ये कुल 3 बार बिहार राज्य की, ठीक है, कुल 3 बार बिहार राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1862 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1862 में मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो भाई हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, हुंडरू जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो भाई सबसे कम क्षेत्रफल पूछा गया है। बिहार राज्य का जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है शेखपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शेखपुरा, जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांग्ला भाषा, जो कि हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार राज्य में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बिहार राज्य में गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और भाई अगर बात करें वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो भाई गोदावरी नदी आपका वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और बात करें कोसी नदी को, तो भाई कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है और जिससे कि जान माल का काफी नुकसान होता है बिहार राज्य में। तो इसलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो भाई भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो भाई बात करें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1975 में सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत कौन सी थी? तो भाई अकबर के समय में बनने वाली जो पहली इमारत थी तो भाई हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो भाई बात करें भारत का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है तो स्थित है रुड़की में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रुड़की में स्थित है भारत का पहला इंजीनियरिंग। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करता है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जारी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक रूप से रेशम क्या होता है? तो भाई रासायनिक रूप से बात करें रेशम की तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, रासायनिक रूप से रेशम होता है एक प्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? तो भाई नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इंसुलिन की खोज किसने की? तो भाई इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। ठीक है, वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा की गई इंसुलिन की खोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो भाई शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो भाई शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है रक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस कहा जाता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। और रक्त का शुद्धिकरण जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारी किडनियों के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो भाई आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए, जो कि क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूचना के अधिकार का विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो भाई बात करें सूचना के अधिकार का जो विधेयक पारित किया गया था 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2005 में सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो भाई लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम आयंगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनंत शयनम आयंगर, जो कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो भाई ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।